गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे सैलून बिजनेस बढ़ाने के 10 तरीके, यानी कि 10 का दम, 10 पॉइंट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। आप गौर से देखिए, सुनिए। मिस हो गया तो दोबारा से रिवाइंड करके देखिए। पहला वाला, फर्स्ट फर्स्ट कम्स फर्स्ट। वॉट एवर योर लोकेशन, कोई भी लोकेशन में आपका सैलून हो, टेक गुड केयर ऑफ योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, हमको नए क्लाइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमको नए क्लाइंट्स चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमको पुराने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से संभालना है। मार्केटिंग मंत्रा, पूरे वर्ल्ड का मार्केटिंग मंत्रा, कोई भी बिजनेस का हो, मार्केटिंग मंत्रा ये बोलता है, रिटेनिंग एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट इज चीपर देन क्रिएटिंग अ न्यू क्लाइंट। यानी कि नया क्लाइंट लाने में इतना जितना खर्चा होता है, उतना नया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको संभालने में बहुत ही कम होता है। यानी कि बहुत कम है, सस्ता है, चीपर है। अगर हमारे एक पुराने क्लाइंट को कुछ नाराजगी हुई, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको एक सर्विस फ्री दे दो, हजार रुपए डिस्काउंट दे दो, वो चलेगा। लेकिन आप सोचो कि नया क्लाइंट लाने में कितना तकलीफ है। इंस्टाग्राम में ऐड दो, ऐड बनाओ, उसको ये करो, वो करो, उसके बाद में क्लाइंट आएगा, फिर उसको संभालो, उसको डिस्काउंट दो, तो इट इज बहुत ज्यादा तकलीफ है। सो मार्केटिंग मंत्रा याद रखिए, retaining an existing client is cheaper than creating a new client। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सेकंड पॉइंट, क्रिएट अ गुड डेटाबेस विद एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर फॉर रेगुलर एनालिसिस एंड ऑनलाइन बुकिंग। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, सस्ते से लेके महंगे तक। एक अच्छा डेटाबेस बनाओ। मोस्टली हमने देखा है कि सैलून इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग सब मैनुअल मैनुअल, उनके पास डेटाबेस होता ही नहीं है। वो कभी क्लाइंट पे फॉलोअप भी नहीं करते, कौन से क्लाइंट ने क्या सर्विस ली है, 6 महीना पूछेंगे तो उनको याद भी नहीं रहता। सो सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट सॉल्यूशन। उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कौन से क्लाइंट ने कितना बेसिस किया है, मेरे कौन से स्टाफ ने कौन से क्लाइंट को अटेंड किया और हर महीना कितना बिजनेस दिया। इससे हम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा, you may also create two types of accretive offers that cater to regular and non-returning clients. Option only one offer for non-returning clients। यानी मैक्सिमम लोग क्या करते, सलोन में बोर्ड लगाते थे बाहर, दिस मंथ्स ऑफर, और हर महीना जितना भी उनके पास व्हाट्सएप होता है, स्टेटस पे ऑफर डाल देते हैं। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। ऑफर उन लोगों के लिए होना चाहिए जो आपके पास आ ही नहीं रहे हैं, जो 6 महीने साल भर से आपके पास नहीं आ रहे, तो उनको दोबारा सा लाने के लिए, अपने सलोन में, अपने बिजनेस में लाने के लिए उनको ऑफर दिया जाता है। रेगुलर क्लाइंट्स के लिए आप रेगुलर ऑफर बनाइए, बट वो आपको कॉस्टिंग देखनी पड़ेगी कि मुझे कहाँ पर एडजस्ट करना है। मोस्टली हमने देखा है कि ना कॉस्टिंग करते हैं, ना उनको प्रॉफिटेबिलिटी पता है, बस हर महीना ऑफर बना देते हैं। उनको लगता है कि बाल काटने में तो क्या कुछ खर्चा ही नहीं होता है, तो बाल काटने का फ्री हेयर कट के ऊपर ऑफर दे दो। ऐसा नहीं है। बाल काटने में भी अगर आपको हाफ एन आवर लगता है, तो हाफ एन आवर का भी आपको कॉस्ट है। तो अगर किसी को डिटेल में इसको कॉस्टिंग को समझना है, तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, चौथा वाला, you may offer loyalty programs and membership cards with a preset services list। एक लॉयल्टी कार्ड्स बनाइए, लॉयल्टी प्रोग्राम जो आपके हमेशा आते हैं, उनको एक प्रीसेट दे दीजिए कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, या ये चीज आपको हमेशा फ्री मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, लॉयल क्लाइंट्स है, आईब्रोज थ्रेडिंग फ्री, लॉयल क्लाइंट है, उनको कोई पैसा नहीं है, कभी भी आओ, उन्होंने कोई सर्विस भी नहीं ली, जस्ट इमरजेंसी में आए, मुझे आईब्रोज कर देना, किया, चले गए, लॉयल क्लाइंट है, नो मनी। इस तरह से आप लॉयल्टी क्लाइंट्स कर सकते हैं। पांचवा, फिफ्थ, हायर स्किल्ड स्टाफ, दोज हैव एन आई फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। स्टाफ ऐसा रखो जिनको सीखने की इच्छा है और ग्रो होने की इच्छा है। बहुत से स्टाफ ऐसे आते हैं कि सिर्फ उनको महीना भर काम करना है, अपनी सैलरी लेना है और जाना है। बस उनको ना सीखने में इंटरेस्ट है, ना उनको आगे ग्रोथ में इंटरेस्ट है, मुझे महीना महीना खर्चा निकल जाता है तो बस है। ऐसे स्टाफ को आप अपने बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ना ही वो ग्रो करेंगे, ना ही आपको ग्रो करने देंगे, और नेगेटिविटी आपके सलोन में फैला देंगे। सो सोच समझ के स्टाफ रखना। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस न्यू सर्विसेज एवरी 3 to 6 months। दिस विल इंश्योर मोर स्पेंडिंग पर क्लाइंट। अभी हमने देखा है कि कुछ नया प्रोडक्ट आने तक हम वेट करते हैं, जब बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तब वो हमारे सर्विस में इंक्लूड करते हैं। लेकिन ऐसा मत करो, आप कंटिन्यूस मार्केट के ऊपर आंख रखो, कीप एन आई ऑन द मार्केट। कौन सा नया सर्विसेज आ रहा है, ढूंढो, खोजो। हर 3 महीने में
या 4 महीने में आपको सर्विस नया इंट्रोड्यूस करना ही करना है। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 7 में। 10 के दम के अंदर ये 7वां पॉइंट है, स्पेंड रेगुलरली अ स्मॉल अमाउंट ऑन प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। हर महीने प्रमोशन या पब्लिसिटी कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। 500 रुपया, 1000 रुपया फेसबुक पे स्पेंडिंग कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, डू सम स्पेंडिंग, मार्केटिंग कीजिए, फ्री गिफ्ट दीजिए, कुछ ना कुछ आपको करना ही करना है एवरी मंथ। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक महीने में 10,000 करो फिर 4 महीने तक कुछ मत करो, नहीं। हर महीने छोटा 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 कंसिस्टेंसी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट, यूज क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करेंगे, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, क्लाइंट की स्किन पे इफेक्ट करेगा, क्लाइंट पे हार्म करेगा, हमारे स्टाफ के फिंगर्स पे, हमारे स्टाफ की स्किन पे हार्म करेगा। लॉन्ग टर्म यूज से हमारे स्टाफ बीमार पड़ सकते हैं, हमारा क्लाइंट खराब हो सकता है, वो बीमार पड़ सकता है, वो पुलिस केस कर सकता है या कोर्ट में भी केस कर सकता है। सो इन चीजों से बचें और अच्छा प्रोडक्ट यूज करें और वारंटी दें कि ये जो हमने हेयर किया है 6 महीने तक आपका बाल नहीं खराब होगा, या 6 मंथ्स तक आपका खराब नहीं होगा, या 3 मंथ्स तक, या 1 मंथ तक आपका शाइन नहीं जाएगा। गिव वारंटी टू द क्लाइंट्स, उससे आपको क्लाइंट्स ज्यादा मिलेंगे और बिजनेस ज्यादा मिलेगा। इससे क्या होगा कि क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनको ये लगता है कि हाँ, ये अच्छा सर्विस भी देते हैं और अच्छा प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। तो क्लाइंट उन्हीं के पास जाना चाहेगा जो अच्छी सर्विस और अच्छे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दिस इज अ कॉम्बो, रिमेंबर दिस। पॉइंट नंबर 9, 10 का दम में 9th वाला पॉइंट, क्रिएट अ फेस्टिव ऑफिस ऑफर फॉर क्लाइंट्स लाइक रैफल ड्रॉ, स्क्रैच एंड विन। दिवाली के ऑफर आप तो करते ही होंगे, दिवाली के ऑफर, होली के ऑफर, ईद के, क्रिसमस के, न्यू ईयर के, सावन का महीना, एक्स वाई जेड। क्रिएट समथिंग यूनिक जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ क्रिएट करो। लास्ट 10 कदम में 10वां पॉइंट हमारा ये है, मेक एन एक्टिविटी कैलेंडर फॉर द होल ईयर एंड फॉलो। पूरे साल का जब भी आप जनवरी टू दिसंबर फॉलो करते हो, या अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हो, या जुलाई टू जून फॉलो करते हो, व्हाटएवर, या महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा से अगले गुड़ी पाड़वा तक, व्हाटएवर, जो भी आपका चॉइस है, एक 12 महीने का कैलेंडर बनाइए। आप लिखिए मैं इस महीने में ये एक्टिविटी करूंगा या करूंगी, इस तरह से सारा महीने का बनाइए और उसके ऊपर अपने एक्सपेंसेस भी डाल दीजिए कि मैं इतने के एक्सीडेंट है, तो उससे आपको बजटिंग हो जाएगा। पूरे साल में हम कितना खर्च कर रहे हैं, कौन से महीने में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ये नहीं हो कि इस महीने में किया दोबारा वही किया, तो इट हैज टू बी डिफरेंट। सो पूरे साल भर एक्टिविटी करने से आपका जो नाम है, सैलून का नाम, आपका नाम रोटेशन में रहेगा, मार्केट में रहेगा, सर्कुलेशन में रहेगा, उससे आपके क्लाइंट्स जरूर आएंगे। सो ये था हमारा 10 कदम फाइनल। थैंक यू, आई होप एवरीवन फॉलोज दिस, और मेरे क्लासेस होते रहते हैं, आप कांटेक्ट कीजिए और मुझसे मैसेज कीजिए या फोन पे बात कीजिए। थैंक यू। ये जो एपिसोड्स मैं वीडियो पे डालता हूँ, इट इज ओनली फॉर एजुकेशन। आप अगर एग्जैक्टली इसके ऊपर काम करना चाहते हो या इसको सीखना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स डाल सकते हो, और मेरी क्लासेस रेगुलरली होती है। मेरी वेबसाइट इस पे भी है, यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, www.thesalonmanagement.com। इसके ऊपर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी मेरे चलते हैं। एवरी मंथ मैं एक बैच लेता हूँ 99 रुपीज की, जिस इज वेरी इकोनॉमिकल, और आप इसको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, और मैंने 3 महीने का टॉपिक ऑलरेडी डाला होता है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे बुक भी कर सकते हो, और आप उसको, आपको लिंक डायरेक्टली सेंड किया जाएगा, और इट्स नाइस, यू कैन लर्न, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स अवेलेबल मेरे वेबसाइट पे, तो आप जाके चेक कीजिए एंड गेट योरसेल्फ एजुकेटेड। थैंक यू।